क्या रोज की चाय किडनी पे भारी पड़ सकता है? मैं डॉक्टर कंचन आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या किडनी के पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, क्या वो चाय ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, साथ ही साथ बीपी को बैलेंस करना, बीपी को रेगुलेट करना, विटामिन डी को एक्टिवेट करना, जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा सके, जिससे आपकी हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। इसके अलावा किडनी का काम है फ्लूइड और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके भी चलना और आरबीसीज का प्रोडक्शन करना। लेकिन जब किडनी किसी भी रीजन के वजह से खराब होती है, स्पेशली देखा गया है कि 80 to 90% जो कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल। इसके बाद आती है अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी, या अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, या कोई जेनेटिक इशू है जैसे कि पीकेडी जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। ये भी एक फैक्टर है जो आपके किडनी के फंक्शनिंग को क्या करता है, खराब करता है, डिस्टर्ब करता है, जिसके वजह से आपको देखने को ये मिलता है कि आपका यूरिया बढ़ रहा है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे क्या हैं, ये भी आपके डिस्टर्ब ही हैं। तो क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है, क्या उनको चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? सर्दी का मौसम है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं गरम गरम चाय पीना। चाय मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या किडनी के पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए चाय फायदेमंद है या नहीं है? तो चाय में कैफीन होता है, कैफीन जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। जिन भी पेशेंट की किडनी हाई ब्लड प्रेशर से डैमेज है तो मैं उनको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आपको चाय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप चाय लेते हैं तो इससे आपका बीपी धीरे धीरे बढ़ता है और आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो वो डिस्टर्ब होती है। फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कि 1 मंथ पहले आपका क्रेटिनिन जहां 2 था, वहां 1 मंथ बाद आपका क्रेटिनिन सीधे 3 या 4 के करीब पहुंच चुका है। तो अगर आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हुई है तो आपको चाय नहीं लेना चाहिए। चाय में इसके अलावा देखा जाए तो इसमें पोटेशियम भी होता है। अगर आप दिन में 3 से 4 कप चाय ले रहे हैं तो ये आपके पोटेशियम को भी बढ़ा सकता है, और देखने को ये मिलता है कि आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है जिसके वजह से दिल की धड़कन जो होती है वो फास्ट हो जाती है। तो आपको चाय नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा चाय में ऑक्सलेट होता है जो किडनी स्टोन कॉज करता है, और जिन लोगों की किडनियों में स्टोन बार बार बन रहा है मैं उनको जरूर कहना चाहूंगी कि आपको चाय नहीं लेना चाहिए। अगर आपको चाय लेना भी है तो आप 1 कप चाय ले सकते हैं, यानी कि 100 ml से 120 ml तक ये इनफ है आप लोगों के लिए। कम चीनी कम दूध वाली चाय ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में चाय लेते हैं तो आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हो सकती है। और जो लोग अधिक मात्रा में चाय लेते हैं उनमें आपने देखा होगा कि सूजन बहुत ज्यादा आ जाता है, और इसके साथ ही साथ पेशेंट को सांस लेने की भी तकलीफ होती ही होती है। लेकिन अगर हमारी किडनियों पे कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा पूरा शरीर जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो सबसे बड़ा जो सवाल हर पेशेंट यही पूछता है, ओपीडी में भी पूछते हैं, ऑनलाइन भी पेशेंट पूछते हैं, यहाँ तक कि हमें कमेंट्स में भी पूछते हैं, क्या हम चाय ले लें? और स्पेशली सर्दियों के मौसम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट देखा जाए जिनका क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, सारे पैरामीटर्स अगर आपके बढ़े हुए हैं तो आपको चाय नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पैरामीटर कंट्रोल में है, 2 है, 3 है, तो आप 1 कप चाय ले सकते हैं पूरे दिन में, सिर्फ 1 कप चाय। अगर आप 2-3 कप चाय लेते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, किडनी की फंक्शनिंग दोबारा से डिस्टर्ब हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा एक किडनी फेलियर पेशेंट चाय क्यों नहीं ले सकते हैं और किस वजह से नहीं ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।